ठीक है। नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे बनाने का काम कौन करती है? तो NI NHAI एजेंसी कौन करते हैं? NHI एजेंसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल, तो देखिए जो नेशनल हाईवे 1 और 2 है, दोनों को जब हम मिला देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं GT रोड। क्या कहते हैं? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। देखो इसे किसे जोड़ता है? मुंबई और दिल्ली को। नेशनल हाईवे 8 मुंबई और दिल्ली को किसे जोड़ता है? मुंबई और दिल्ली को। नेशनल हाईवे 8 पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, तो सिलचर। जय हिंद। तो चलिए हम आज कैसे देखते हैं नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इससे पहले हम आपको किसके बारे में बता देते हैं? इससे पहले आपको मिट्टी यानी सॉइल के बारे में बता देते हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसके बारे में हम बता दिए थे। एक बार रिकॉल कराते हैं। देखिए मिट्टी जो होती है, इधर महाराष्ट्र के एरिया में काली मिट्टी के बारे में पाई जाती है, और इधर पूर्वी घाट पर्वत जो है वो उधर की ओर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऊपर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, जो कि ईंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेटराइट मिट्टी निछान पर से प्राप्त होता है। काली मिट्टी जो होती है यहाँ पर मेघालय में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब मिट्टी के बारे में कंप्लीटली आपको बता दिए थे। उत्तर बिहार यूपी में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आपको हम क्या देखते हैं? नेशनल हाईवे यानी नेशनल राष्ट्रीय सड़क मार्ग कर सकते हैं। देखिए नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे बनाने का काम कौन करती है? तो NHAI एजेंसी कौन करते हैं? NHI एजेंसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे बनाने का काम किसके पास है? तो NHAI के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर। तो उसके अंदर कौन काम करता है? NHAI है। अभी वर्तमान में कौन है? हमारे जो ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो कौन है? नितिन गडकरी है। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सड़क पर बहुत अच्छा काम किए वो, हालांकि करना चाहिए। तो ये होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं नेशनल हाईवे में जो है भारत में कौन कौन हाईवे जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए नेशनल हाईवे के जनक जो होते हैं अशोक को कहते हैं। अब हिस्ट्री में जब पढ़िएगा अशोक को, उसका शेष अशोक तो बना ही दिया था। तो देखिए नेशनल हाईवे, सबसे पहले नेशनल हाईवे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दिल्ली, ये हरियाणा है। अब देखिए नक्शा तो है मेरे पास पर नहीं है। देखिए यहाँ अमूमन आप मिला सकते हैं यहाँ पर अंदर। देखिए यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा और यूपी के सीमा पर आपको दिल्ली है। अब रेड से लिखते दिल्ली है। तो देखिए पहला जो क्या होता है, पहला नेशनल हाईवे जो है वो अमृतसर और दिल्ली। यहाँ पर देखेंगे अमृतसर, इसके पास है अमृतसर। तो अमृतसर और दिल्ली जो है नेशनल हाईवे 1 है। कहता है नेशनल हाईवे 1 है। दिल्ली और अमृतसर नेशनल हाईवे 1 है। और अमृतसर और कोलकाता देंगे। यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता नेशनल हाईवे 2 लिख देते। कहता 2 हो गया। और जो ये हो गया अमृतसर से अगर श्रीनगर जाएंगे तो नेशनल हाईवे A1 होता है। पता नहीं भाई, हम यहाँ पर लिख देंगे हालांकि। तो देखिए जो नेशनल हाईवे 1 है पहले लिख देते हैं। नेशनल हाईवे 1 किसको जोड़ता है? NH1 किसको जोड़ता है? तो दिल्ली और किसे जोड़ता है? अमृतसर को। दिल्ली और अमृतसर। तो नेशनल हाईवे जो है 1 है वो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। और दूसरा जो है NH2, पहले NH1A लिख देते हैं। NH1A जो है A1 जो है वो किसे जोड़ता है? अमृतसर और किसे जोड़ता है? ऊपर श्रीनगर को जोड़ता है। ये हो गया। और NH2 जो है किसे जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली और कोलकाता जोड़ता है। तो देखिए जो नेशनल हाईवे 1 और 2 है, दोनों को जब हम मिला देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं GT रोड। क्या कहते हैं? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए नेशनल 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 दोनों को मिलाते हैं, क्या बनता है? GT रोड। क्या होता है? GT रोड। तो GT रोड हो गया। तब ग्रैंड ट्रंक रोड, इसने क्या बना था? शेरशाह सूरी ने बनाया। किसने बनाया था? शेरशाह
शेष असूरी किसने बनाया था? शेष असूरी ने क्या बनाया था? जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड। हालांकि जो अभी का नाम बहुत सारे नाम बदल के, जैसे कि नेशनल हाईवे 1 हो गया, 2 हो गया, इसका नाम बदल कर जीटी रोड कर दिया गया। तो जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पुराने से पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवे से पूछते हैं। अब उसका नाम कोई और बदल करा गया तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब किससे पूछे जाते हैं? जो पुराना जो नेशनल हाईवे 1 है 2 है, ये सब पूछ जाता है कि 1 2 जो है वो किसे कहते हैं, या फिर किन 2 शहरों को जोड़ता है, या फिर नेशनल हाईवे 3 किन 2 शहरों को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 4 किन 2 शहरों को जोड़ता है, ये सब पूछे जाते हैं। जो अभी नाम चेंज हुआ है उसको नहीं। तो ये समझ गए। नेशनल हाईवे 1 जो होता है वो किसे किसे जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को। दिल्ली और अमृतसर को 1 जोड़ता है, और अमृतसर और श्रीनगर को नेशनल हाईवे 1 1 जोड़ता है। उसके बाद दिल्ली और कोलकाता को नेशनल हाईवे 2। दिल्ली और कोलकाता कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे 2। अब आता है नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 जो होगा यहाँ पर जगह होगा आगरा, यूपी में यहाँ पर जगह होगा आगरा। कौन सा होगा? आगरा। आगरा से देंगे तो यहाँ पर होगा मुंबई। तो आगरा और मुंबई होता है नेशनल हाईवे 3 जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3 आगरा और मुंबई को कौन सा जोड़ता है? नेशनल हाईवे 3 आगरा मुंबई। यहाँ पे लिख देते हैं NH3 किसे जोड़ता है? आगरा मुंबई। नेशनल हाईवे 3 किसको जोड़ता है? आगरा और मुंबई को। उसके बाद मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो मुंबई और चेन्नई लिख देते हैं। मुंबई और चेन्नई, इसको अजीब लगेगा, ये हो गया मुंबई और चेन्नई। तो मुंबई और चेन्नई को नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 दिख रही है, चल ही नहीं रहा है। नेशनल हाईवे 4, तो नेशनल हाईवे 4 किसे जोड़ता है? मुंबई और चेन्नई को। मुंबई और चेन्नई को कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे 4 NH4 किसे जोड़ता है? मुंबई और किसे जोड़ता है? मुंबई और चेन्नई को। कौन जोड़ता है? 4। नेशनल हाईवे जो होता है 4 जो होता है वो नेशनल हाईवे 4 जो होता है वो मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। और नेशनल हाईवे 5 ये हो गया कोलकाता। तो नेशनल हाईवे 5 जो होता है वो किसे जोड़ता है? कोलकाता को। नेशनल हाईवे 5 किसे जोड़ता है? चेन्नई और कोलकाता। तो देखिए आपको याद रखिए, पहले शुरू से ऊपर है। ऊपर कौन होता है? नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है वो कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे जो 1 जो है वो अमृतसर और दिल्ली को। उसका जो 1A जो होता है वो अमृतसर और श्रीनगर को। उसके बाद 2 रहेंगे नेशनल हाईवे 2 जो होता है दिल्ली और कोलकाता को। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली और कोलकाता। नेशनल हाईवे 3 आगरा से कहाँ जाता है? आगरा से जाता है मुंबई। नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई। नेशनल हाईवे 4 मुंबई से चेन्नई। और नेशनल हाईवे 5 जो होता है वो चेन्नई से कहा जाता है? कोलकाता। अब देते हैं नेशनल हाईवे 6 जो होता है कहा जाता है? कोलकाता से कहा जाता है? मुंबई। 6 नेशनल हाईवे 6 कहा जाता है? कोलकाता से मुंबई। नेशनल हाईवे 6 कहा जाता है? कोलकाता से मुंबई। कोलकाता से कहा जाता है? मुंबई जाता है। ये हो गया। तो नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से मुंबई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मुंबई से कोलकाता। तो दोनों शहरों को जोड़ता है, मेनली ये पता है दोनों को शहरों को जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से मुंबई, ये हो गया। अब नेशनल हाईवे 7 जो होता है वो किसे जोड़ता है? तो यहाँ पर जगह होगा यूपी में, जगह होगा बनारस। कौन जगह? नेशनल हाईवे 7 जो होता है वो यहाँ पर बनारस। इसके आसपास है, इधर देखिएगा बनारस। कहाँ था? बनारस से कहा जाता है? कन्याकुमारी। कितना? 7 नेशनल हाईवे 7 जो होता है वो बनारसी कहते हैं। बनारस से कहाँ जाता है? कन्याकुमारी। बनारस से कहाँ था? कन्याकुमारी। तो नेशनल हाईवे 7 कहाँ जाता है? बनारस से कन्याकुमारी। और नेशनल हाईवे 6 जो होता है वो मुंबई से मुंबई से कोलकाता, या फिर कोलकाता से मुंबई। तो ये हो गया नेशनल हाईवे 7। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 8 जो होता है वो मुंबई से किसे जोड़ता है? मुंबई और दिल्ली को। नेशनल हाईवे 8
मुंबई और दिल्ली को, किधर होता है मुंबई और दिल्ली को। नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 होता है ऊपर से किसे जोड़ता है, मुंबई, मुंबई और दिल्ली को, दिल्ली को, मुंबई और दिल्ली को। जबकि आपको बताया था नेशनल हाईवे 3 जो होता है, नेशनल हाईवे 3 जो होता है किसे जोड़ता है, वो आगरा और मुंबई को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, आगरा और मुंबई को 3। लेकिन 8 जो होता है वो मुंबई से कहाँ जोड़ता है, दिल्ली को, मुंबई से दिल्ली। तो ये समझ मुंबई से दिल्ली। और 9 जो होता है वो पुणे से यहाँ पर मछलीपट्टनम, यहाँ पर जगह है पुणे, नीचे की ओर पुणे से कहाँ जाता है, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम। 8 नंबर पुणे से मछलीपट्टनम। 9 नंबर नेशनल हाईवे 8 9 पुणे से मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। पुणे से कहाँ जाता है, मछलीपट्टनम। पुणे से कहाँ जाता है, मछलीपट्टनम। ये हो गया एक जब से छोटा, एक जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 10 है। कौन सा है, नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 10 से देखेंगे तो नेशनल हाईवे 10, सॉरी नेशनल सबसे छोटा हाईवे नेशनल हाईवे 10 नहीं है। सबसे छोटा हाईवे जो होता है नेशनल हाईवे 47 से है। नेशनल हाईवे 10 तो यहाँ पर है। दिल्ली जो यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर जाएगा फाजिल्का। कौन जगह, फाजिल्का, दिल्ली से फाजिल्का। नेशनल हाईवे 10 जो है वो दिल्ली से फाजिल्का, फाजिल्का। दिल्ली से कहाँ जाता है, फाजिल्का। नेशनल हाईवे 3 जो होता है वो कहाँ जाता है, दिल्ली से फाजिल्का, दिल्ली से कहाँ जाता है, फाजिल्का। ये होगा नेशनल हाईवे 3 दिल्ली से फाजिल्का। अब आते हैं, ये तो हो गया नेशनल हाईवे। एक बार रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले ऊपर से ये नेशनल हाईवे 1A किसे जोड़ता है, नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर और अमृतसर, श्रीनगर और अमृतसर। नेशनल हाईवे 1 है श्रीनगर और अमृतसर। उसके बाद नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 जो होता है वो किसे जोड़ता है, अमृतसर और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली। नेशनल हाईवे 1 अमृतसर और दिल्ली। नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 किसे जोड़ता है, दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता। नेशनल हाईवे 2 जो होता है, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 जो होता है वो कहता है दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 3 जो होता है किसे जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे 3 जो होता है वो किसे जोड़ता है, तो यहाँ पर मुंबई और आगरा, मुंबई और आगरा नेशनल हाईवे 3, मुंबई और आगरा नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 जो होता है किसे जोड़ता है, मुंबई और चेन्नई, नेशनल हाईवे 4 मुंबई और चेन्नई, नेशनल हाईवे 4 मुंबई और चेन्नई। नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 5 किसे जोड़ता है, चेन्नई और कोलकाता, नेशनल हाईवे 5 चेन्नई और कोलकाता। नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 6 किसे जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे 6 जो होता है वो बनारस और किसे जोड़ता है, सॉरी नेशनल हाईवे 6 ठीक है, बनारस और किसे जोड़ता है, कन्याकुमारी, बनारस और कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 7 6 हो गया। नेशनल हाईवे 7 जो होता है किसे जोड़ता है, नेशनल हाईवे 7 जो होता है वो किसे जोड़ता है, सॉरी 6 जो होता है वो मुंबई, गलती बोल दिएगा उसमें। 6 जो होता है वो किसे जोड़ता है, कोलकाता और मुंबई को। 6 जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। और नेशनल हाईवे 7 जोड़ता है बनारस और कन्याकुमारी को, नेशनल हाईवे 7 बनारस और कन्याकुमारी को। और नेशनल हाईवे 8 जोड़ता है किसे जोड़ता है, मुंबई और दिल्ली को, मुंबई और दिल्ली को। और नेशनल हाईवे 9 क्या देखते हैं, नेशनल हाईवे 9 पुणे और को जोड़ता है। तो 8 लिख देगा यहाँ पे, 8 लिख दे, दिमाग काम नहीं कर, यहाँ पर 9 होगा। नेशनल हाईवे 9 किसे जोड़ता है, पुणे और मछलीपट्टनम को। नेशनल हाईवे 9 पुणे और मछली को जोड़ता है, मछलीपट्टनम को जोड़ता है। और जो नेशनल हाईवे 10 जो है वो दिल्ली से फाजिल्का, दिल्ली से फाजिल्का। ये हो गया नेशनल हाईवे के बारे में। अब इसे और क्या चलते हैं, देखिए सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कोच्चि में देखेंगे छोटा सा, इस यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह यहाँ पर देखेंगे छोटा सा होगा। कोच्चि से वॉलिंगटन, वॉलिंगटन, कोच्चि से वॉलिंगटन, वेलिंगटन यहाँ पर दिएगा। नेशनल हाईवे 47A सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कहाँ से जोड़ता है, कोच्चि से, कोच्चि से किसे जोड़ता है, वेलिंगटन। तो ये सबसे छोटा हाईवे है नेशनल हाईवे 47 से। कौन सा 47 है, यहाँ पर होगा 47 से। सबसे छोटा हाईवे, सबसे बड़ा जो होता है 44, नेशनल हाईवे 44, वो गलियारा है उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से लेकर श्रीनगर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक। तो थोड़ा हम गलियारा देख लेते हैं। गलियारा जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। गलियारा जो होता है वो बहुत ही गलियारा जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है जिससे। और देखिए फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा नक्शा में। अब जब नक्शा खोल लेंगे इंडिया मैप का, तो उसमें देखिएगा सबसे बड़ा जो है नेशनल हाईवे वो NH 44 है। ये श्रीनगर से लेकर ये चल क्यों नहीं रहा है, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कहाँ चल जाता है, कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से लेकर थोड़ा सा टेढ़ा में जाता है, इस तरह से जाता है, थोड़ा सा इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है। कहाँ जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, सोच ले इसको, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और अगर जो एक दूसरा गलियारा है जो कि इससे छोटा है, वो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। तो सिलचर यहाँ दिख देते हैं, सिलचर और ये पोरबंदर, पोरबंदर ऊपर श्रीनगर नीचे लिखते हैं कन्याकुमारी। ये अगर एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को कहाँ पकड़ते हैं, झांसी में। कहाँ करती है, झांसी में, यूपी में, यहाँ पर झांसी। ये एक दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कर देती है, यहाँ पर देखेंगे तो झांसी होगा, तो यहाँ पर क्या करती है, एक दूसरे को कर देती है। उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर से दक्षिण गलियारा कौन किसके पीछे है, श्रीनगर और कन्याकुमारी तक। और पश्चिम से पूर्व की ओर गलियारा जो है वो किससे जुड़ता है, वो सिलचर से कहाँ जाता है, पोरबंदर तक, सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। इसकी जो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे वो NH 44 किसका है, वो उत्तरी दक्षिण गलियारा है। NH 44 की कौन सा गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, NH 44। ये सब क्या है, सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे ये हो गया। नेशनल हाईवे की बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके पास जिम्मेदारी होती है नेशनल हाईवे बनाने की। देखिए किसी भी चीज़ के, किसी भी शहरों के विकास के लिए नेशनल हाईवे का मतलब हाईवे होना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अहम रोल निभाता है। अगर सपोज अगर मान लें कि अगर मान लीजिए कोई नारियल पानी वगैरह सब कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, नारियल पानी सब यहाँ पर मिलते हैं। अगर यहाँ पर नारियल पानी अगर यहाँ पर क्या ट्रेन वगैरह से क्या हो, ट्रेन वगैरह से अगर जाएगा तो उसे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर सही सब नहीं रहेगा तो अगर यहाँ का जो नारियल पानी है वो क्या बिहार में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। बिहार में मिलेगा ऐसे थोड़ी ही नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में होते हैं। तो किसी भी चीज़ के विकास के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये शहरों का विकास हो सकता है। देखिए नेशनल हाईवे जो होता है वो कई तरह से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन वो बता देता हूँ आपको ऊपर जाकर। तो देखिए पहले देखिए शहर जो है वो मान लें इसमें कोई शहर है, तो शहर के बीच से नेशनल हाईवे नहीं ले जाया जाता है। इस शहर मतलब कोई शहर है, जैसे मान लें कि शहर ये कोई शहर है, मान लखनऊ है, ये लखनऊ है, तो ये लखनऊ है, तो लखनऊ के बीच से जो है वही नेशनल हाईवे नहीं ले जा सकते। कहीं क्यों नहीं ले जा सकते, और ये नेशनल हाईवे ले जाएंगे तो नेशनल हाईवे जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए नेशनल हाईवे इस बीच शहर से ले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो इधर जाने के लिए आने जाने के लिए कोई ना कोई सर्विस लाइन चाहिए होता है। और सर्विस लाइन जाने के लिए आप एक तो ऊपर दीजिए या फिर आप अंदर क्या है सर्विस लाइन बनी, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा झंझट हो सकता है, बहुत ज़्यादा जाम हो सकता है। तो इसलिए नेशनल जो कहते हैं बाहर से गुजारा जाता है, मतलब बाहर से। ये अगर यहाँ पर शहर है, ये शहर है, तो नेशनल हाईवे कहाँ से ले जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। ये यहाँ से सर्विस नेशनल हाईवे ले जाया जाएगा। हालांकि जब यहाँ से ले जाएगा तो यहाँ से एक बाईपास जोड़ दिया जाएगा, इसमें बाईपास जोड़ देगा ताकि इस शहर को कनेक्टिविटी दे सके ये शहर। तो ये जो ले जाया जाएगा, तो ये नेशनल हाईवे जो होता है यहाँ पर इस गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है। हालांकि उससे भी स्पीड में चलती है हाईवे पर, क्या था हाईवे पर, नेशनल हाईवे नहीं, क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे पर सबसे स्पीड चलती है एक्सप्रेसवे पर। अब एक्सप्रेसवे है यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई और दिल्ली को भी एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे बहुत 6 से 8 लाइन का होता है एक्सप्रेसवे, और ये 4 से 6 लाइन का होता है हाईवे नेशनल। अब दिल्ली एक्सप्रेसवे जो होता है वो 6 से 8 लाइन का। इसमें क्या होता है कि बाउंड्री बना होता है कि ताकि आप किसी खेत में ना उतरे। अब गाँव में अगर हम देखते होंगे कि आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर चलते आप खेत में उतर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे में नहीं है ना, हाईवे में ये भी सिस्टम होता है, लेकिन एक्सप्रेसवे में नहीं। अगर आपको जैसे कि इसमें क्या होता है कि लाइन जो होता है एक लाइन जाने के लिए ही होता है, उसमें गाड़ी वापस नहीं आती है। लेकिन अब बिहार के रोड में देखिए एक ही लाइन दिया था, उसमें भी आने जाने के लिए सोचिए कितना टफ होता है। अब देख नहीं, पटना से एक भी किसी बड़े शहर को नहीं जोड़ पा रहा है।
तो बहुत ही विकास का रेशियो जाता है, घट जाता है। अगर हाईवे वगैरह नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं हो, तो विकास का दायरा घट जाता है। तो ये हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग ब्राउन फील्ड हाईवे, इसे हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड हाईवे। लेकिन ब्राउन फील्ड हाईवे भी उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर क्या ले जाना हो यहाँ से, शहर के बगल से क्या ले जाना होगा, हाईवे ले जाना होगा, तो यहाँ पर ज़मीन जो होती है बहुत ही महंगी पड़ेगी, ज़मीन महंगी पड़ेगी। और दूसरा चीज़ की, अगर जैसे ही ये शहर के बगल से हम लोग ले जाएंगे, शहर के बगल से ले जाएंगे, तो यहाँ पर तुरंत जो होगा क्या हो जाएगा, भर जाएगा शहर। यहाँ पर कुछ शहरें भरना चालू हो जाएगी धीरे धीरे, पूरी तरह से शहर जो होगा वो भर जाएगा। और फिर इसमें बीच में आ गया, क्या होगा, बीच में गया। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत लंबा सोचा जाता है, लंबा समय के लिए सोचा जाता है कि ताकि यहाँ पर भरे नहीं। तो सरकार कहते हैं कि आप लोग क्या बोले, ब्राउन फील्ड नहीं बल्कि आप क्या बोले, ग्रीन फील्ड बनाइए, ग्रीन फील्ड हाईवे। तो ग्रीन फील्ड हाईवे क्या होता है कि ये एक बड़ा शहर है, तो इसे बहुत दूर एक चांचौर में, दियर वगैरह में ले जाया जाएगा। इस तरह से इतना दूर ले जाएगा, पता है, इतना दूर ले जाएगा। अब यहाँ पर बहुत चीज़ बेनिफिट होता है। क्या, पहला तो अगर चियोर चांचौर का जो क्या होता है, जमीन वगैरह होता है, सस्ती मिल जाती है। और दूसरा चीज़, यहाँ पर कोई बिल्डिंग तोड़ने के, हटाने के रुकावट नहीं बनता है, और कोई भी चीज़ यहाँ पर रुकावट ज़्यादा नहीं बनता है, और ज़मीनें जो होती है वो आसानी से मिल जाती है। तो ये हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड हाईवे। और इसमें क्या होगा, इसमें आप इसे कनेक्टिविटी जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी जोड़ दीजिए, सर्विस लेन पास से हम क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कितना विकास होगा। फिर बहुत समय लगे, यहाँ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी बसना चालू होगा, फिर एक नया शहर बचेगा। तो इस तरह से जो होता है वो नेशनल हाईवे को या फिर रोड वगैरह को बसाया जाता है। तो देखिए, अच्छा, रोड वगैरह की जिम्मेदारी किसके पास है, तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। तो आपको बता दिए ये क्या था, नेशनल हाईवे के बारे में था। तो आई होप इसे आप समझोगे, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।